खबरें, अब कुछ और खबरें आपको बताएंगे। बात करेंगे अमानतुल्लाह खान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के शिक्षा मॉडल को ग्लोबल लेवल का बता करके अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं। थकते नहीं हैं वो इससे शाबाशी लूटने में। कई बार केजरीवाल को कहते ये भी सुना है कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो दुनिया भर में सबसे बेस्ट है। लेकिन टाइम्स ऑफ भारत की पड़ताल में ऐसा खुलासा हुआ है जिससे न सिर्फ दिल्ली का शिक्षा मॉडल सवालों में है, बल्कि केजरीवाल की क्लीन चिट पाने वाले उनके अजीज अमानतुल्लाह की भी पोल खुल जाएगी। स्कूल का नाम, दुकानदारी का काम। न रहेगा स्कूल, न रुकेगी रिश्वत। वो एक रिश्वत है जो ले लेके इन्होंने उसको दे दिया। टाइम्स नाउ भारत पर विस्फोटक खुलासा। अमानतुल्लाह के वक्फ बोर्ड का लैंड जिहाद। दिल्ली में कैसे वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद को अंजाम दे रहा है, कैसे केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते दुकानदारी कर रहे हैं, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते इन दो तस्वीरों को देखिए। यह है दिल्ली का फतेहपुरी इलाका। यहाँ एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। सेकेंडरी स्कूल तो आज भी है, मगर प्राइमरी स्कूल का वजूद मिट चुका है। प्राइमरी स्कूल की जगह ले ली है काली कमाई का जरिया बन चुकी ये दुकानें। क्योंकि आरोपों के मुताबिक अमानतुल्लाह खान की अगुवाई वाले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने प्राइमरी स्कूल की जगह पर 11 दुकानें बनवा दी। केजरीवाल सरकार के विधायक अमानतुल्लाह पर लगे आरोपों की टाइम्स नाउ भारत ने गहरी तहकीकात की। दुकानें भी बनी है नहीं बनी, ये अच्छा प्राइमरी स्कूल को तोड़कर पूरी दुकानें बनी। प्राइमरी स्कूल कुछ दिनों से बंद था, फिर जो है वक्फ बोर्ड ने इसमें सील लगा दी, कब्जा लिया इनसे। फिर बोर्ड लगा दिया कि हम स्कूल खोलेंगे, दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा दिया। और ये उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने का लगाया था, दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल बोर्ड लगा दिया। 2 साल से बोर्ड लगा दिया। तब की बात है 2 साल के अंदर सारी बातें और दुकानें कभी बनी। टाइम्स नाउ भारत ने जब थोड़ी और गहराई से पड़ताल की तो आसपास के कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड के लैंड जिहाद की पूरी कहानी बयां कर दी। पता चला कि ये दुकानें 2-2.5 साल पहले बनी हैं, वो भी बड़े ही नाटकीय अंदाज में। दुकानें अभी बनी और ये वक्फ बोर्ड की ही दुकानें हैं अभी। नहीं तो ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन आया है कि 3 वो क्या नाम है 35 लाख रुपया तक किराया है उनका। नहीं 35 लाख रुपये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मालिक ही बन गया ये लोग। 35 लाख रुपये और 15,000 रुपये। और प्राइमरी स्कूल था पहले, उनको तोड़कर फिर दुकानें भाई निकाली गई। वहाँ सगा भाई यहाँ पर है। ये जगह अगर ये किसी पब्लिक जैसे इसमें आ जाती, पब्लिक की जगह थी, पब्लिक के काम आती तो कितना अच्छा हो। तो डिस्पेंसरी बन जाती, कोई हॉस्पिटल बन जाता, कोई प्राइवेट स्कूल ही खोल देते। अब आप ये भी जान लीजिए कि कैसे वक्फ बोर्ड के जरिए अमानतुल्लाह खान ने कथित तौर पर इन दुकानों को कमाई का जरिया बनाया, कैसे करीबियों को रेवड़ियों की तरफ दुकानें बांट दी। ये कहना है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कानूनी है भी देखा जाए नहीं थे। और ये जो दुकानें इनको दी गई हैं ये क्या इनके करीबी हैं या फिर ये सब जो है किस तरीके से दी गई है? करीबी समझो, करीबी इनकी दी गई है। अभी समझ लीजिए मेरा आपको ताल्लुक आता है, मेरे को मिल गई। अच्छा ऐसा हो कोई इन्होंने मांगी जो इनको नहीं मिली। नहीं, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो हमेशा सर्कुलर निकलता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें तो एक पार्टी था, एक आदमी आगे था, वो पैसे ले रहा था और उसने अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को, अपने 3 भाइयों को भी, 3-4 भाइयों को, अपने मामा को भी, इस तरह एक ही आदमी था। और जिनका ताल्लुक अमानतुल्लाह से निकल गया तो उन्होंने डायरेक्ट 1-2 आदमी ने डायरेक्ट दी, अमानतुल्लाह खान ने डायरेक्ट दी। तो वहाँ पर ताल्लुक निकल जाते हैं तो आदमी सोचता है कि मेरा तो फायदा होगा। वो जो व्यक्ति बता रहे हैं वो भी अमानतुल्लाह खान से लिंक होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खासम खास अमानतुल्लाह के लैंड जिहाद वाले कारनामे का ये महज एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स 9/9 भारत। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे केजरीवाल के दुलारे विधायक अमानतुल्ला खान ने वक्फ बोर्ड को अपनी काली कमाई का जरिया बनाया था। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि स्कूल की जमीन पर स्कूली दुकानों से कितना पैसा और किसे पहुंचाया गया। जरा देखिए हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल से सामने आया सच पर आधारित ये फैक्ट रिसर्च रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के करीबी और बेहद ही भरोसेमंद अमानतुल्ला खान के कारनामों की फहरिस्त लंबी है, लिहाजा हमने हर कड़ी की पड़ताल की। अब तक की पड़ताल में पता चला कि स्कूल तोड़कर दुकानें बनी, लेकिन अब हमारा मकसद ये जानना था कि आखिर इन दुकानों का कितना रेंट है और रेंट किसे जाता है। ये पता लगाने के लिए हमने इन दुकानों में से एक में काम करने वाले शख्स से पूछताछ की। इस तहकीकात में कई अहम जानकारी हमारे सामने आई। तो कोई है बात करने वाला, किसको रेंट जाता है, कहाँ पर क्या है, कैसे पता करता है? मालिक नहीं है। 2 बजे का। अच्छा, तो ये कब बनी थी ये नई दुकानें? ये हो गए 4-5 महीने हो गए चालू हुए। अच्छा, वैसे किराया अंदर ही फतेहपुर की कितना देती है? अच्छा, वक्फ बोर्ड में जाता है। ये वक्फ बोर्ड की जगह है। अच्छा, रेंट पे दी तो किराया कितना होगा? ये नहीं तो वही रखेंगे जरूरी। दुकान में काम करने वाला ये शख्स हर सवाल का जवाब बेहद ही नपातुला दे रहा था। फिर भी हमने जोर देकर पूछा तो अमानतुल्ला खान की काली कमाई का पूरा रास्ता नजर आने लगा। सील क्यों हो गई थी दुकान में? कुछ वो जब प्राइमरी स्कूल था कुछ दिक्कत आ गई थी उसमें। अच्छा, तो सरकार ने सील करी थी? इससे पहले जो मौजूदा चेयरमैन थे, ये तो मैं नहीं पता कौन थे कौन नहीं, सुनने में तो यही आता है। हाँ। तो उन्हीं के पीरियड में बंद हुई थी। अच्छा, सील ये जो अभी मौजूदा चेयरमैन है अमानतुल्ला खान, हाँ, इनके पीरियड में लगी थी। अच्छा, उनकी पीरियड में भी लगी थी। फिर अमानतुल्ला खान ने इसको दोबारा से खुलवाया है, दुकानों को नया बनवाया। पहले प्राइमरी स्कूल था ना यहाँ पे, वही तो बताते हैं। हाँ, पहले यही सुनने में तो यही आता, प्राइमरी स्कूल था यहाँ पे, ऊपर भी स्कूल है, वो सेकेंडरी वो चल रहा है, वो चल रहा है जी। अच्छा, यानी पहले स्कूल को सील कराया, इंतजार किया, जब लगा कि कोई पूछने वाला नहीं है तो चोरी छिपे बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी टेंडर के दुकानें बांट दी गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। दुकानें दी किनको गई हैं? कुछ वक्फ बोर्ड के लोग थे या कोई बाहर से लोग आए तो कोई बिड निकाली गई थी? बाहर के लोग हैं। अच्छा, सब बाहर के पैसे वाले लोग हैं सब। तो कोई विज्ञापन निकाला गया था इसके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं निकाला गया, कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, तो खामोशी के तौर पर जनाब बिक गई। इतना ही नहीं, इस शख्स से बातचीत में एक और बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि फूल मंडी के पास भी एक स्कूल बंद कर वहां 18 दुकानें वक्फ बोर्ड ने खोल दी। तो आपका ये आरोप है कि गैर कानूनी रूप से बनाए गए, आपका भी कहना यही है? बिल्कुल गैर कानूनी। यानी कि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम स्कूलों को बहुत क्या कहते हैं फैसिलिटीज दे रहे हैं, नए नए स्कूल खोल रहे हैं, और पुराने स्कूल तुम बंद कर रहे हो। एक स्कूल ये बंद हुआ, एक सामने जनाबी स्कूल बंद हुआ, क्या कहते हैं फूल मंडी के अंदर हिंदी मीडियम स्कूल था, वो वक्फ बोर्ड का, तो भी वही वक्फ बोर्ड का था, उसके अंदर भी 18 दुकानें निकल गई। यानी अमानतुल्ला खान के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा बहुत लंबा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर अमानतुल्ला खान ने न सिर्फ स्कूलों को बंद कराया, बल्कि आरोपों के मुताबिक स्कूल की जगह पर दुकानों का धंधा भी किया। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसी अमानतुल्ला खान को पाक साफ बताकर क्लीन चिट बांट रहे हैं। तो आखिर अमानतुल्ला खान की दुकान वाले कथित धंधे की पोल आखिर खुली कैसे? अमानतुल्ला की काली कमाई का रूट डिकोड करने वाला आखिर कौन है? क्या है इस लैंड जिहाद की पूरी कहानी, पूरा सच? इन सारे सवालों के जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए और साथ ही ये भी जानिए कि नव भारत के इस खुलासे के बाद कैसे केजरीवाल चौतरफा घिर चुके हैं। ये हैं हाफिज इरशाद कुरैशी। हाफिज इरशाद ने ही
अमानतुल्लाह के दुकान वाले धंधे की पोल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के सामने खोली। अमानतुल्लाह के खिलाफ एसीबी की जांच के दायरे में कई मामले हैं। उनमें से एक है दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के नीचे चल रही प्राइमरी स्कूल को तोड़वाकर दुकानें बनवाने का मामला। वो एक वक्त के अंदर उस स्कूल को बंद कर दिया गया पिछले चेयरमैन के दौर के अंदर। इसके बाद जब ये अमानत साहब आए तो इन्होंने उसको सील कर दिया, उसका सामान सब बाहर निकाल के फेंक दिया जो वहाँ का स्टाफ मैनेजर था। तो कुछ दिन तक तो वो सील होता गया। इसके बाद अचानक उन्होंने सील खोली और उसके अंदर मार्केट बना दी और आज वो मार्केट है, मार्केट के तौर पर पूरी तैयार है, मार्केट बनी हुई है वो। और मार्केट से पैसा आता है 35 लाख रुपए तक का रेंट है। वो रेंट नहीं है, वो एक रिश्वत है जो ले लेके इन्होंने उसको दे दिया। जिस अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के जरिए भ्रष्टाचार का रास्ता तैयार किया, वही अमानतुल्लाह खान केजरीवाल के सबसे अजीज रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए 23 जनवरी 2019 को वक्फ बोर्ड की बैठक में दिया केजरीवाल का बयान सुनिए। जैसे हमारी सरकार बनी, अमानतुल्लाह साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने 2 महीने के अंदर। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो सुना आपने, अमानतुल्लाह की तारीफ करते नहीं थक रहे थे केजरीवाल। बोले कि अमानतुल्लाह आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को मालामाल कर देंगे। वक्फ बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह की तिजोरी जरूर भरती दिख रही है। यही वजह है कि अब केजरीवाल के चाल चेहरे और चरित्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो लोग शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते थे, उस आम आदमी पार्टी के एमएलए के द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर चलाए जा रहे प्राइमरी स्कूल को बंद कर देना, फिर दुकानों को लाखों रुपए लेकर अपने पर्सनल व्यक्तिगत और राजनीतिक रसूख के लिए इस्तेमाल करना, ये सब ये दर्शा रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से पहले आने से पहले उनका चरित्र कुछ और था, सत्ता में आने के बाद उनका चाल चरित्र चेहरा बदल गया है। अमानतुल्लाह पर भ्रष्टाचार के मामले का पूरा सच एंटी करप्शन ब्यूरो को पता लगाना है, लेकिन स्कूल की जगह दुकानें बनी, ये सच्चाई शीशे की तरह साफ है। ये सच्चाई अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल के दावों को जरूर कटघरे में खड़ा करती है। ऐश्वर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।